और वही उग्रसेन की संतान के रूप में आई। अब धीरे धीरे द्वापर युग है, समय आता उग्रसेन जी मथुरा नगरी पर बहुत अच्छी तरीके से राज्य करते हैं। मथुरा नगरी के बहुत ही प्रतापी राजा, धार्मिक राजा है, लेकिन इनका पुत्र कंस धीरे धीरे इसकी आसुरी सेना तैयार कर रहा है। परिणाम ये निकला कि इसने धीरे धीरे प्रजा में अधिपत्य कर दिया और प्रजा को परेशान करने लगा। ये बात जब महाराज उग्रसेन के कानों में पहुंची तो उग्रसेन ने कंस को बुला करके डराया। तो कंस ने अपने सैनिकों को बुला करके उग्रसेन को बंदी बना करके कारागृह में बंदी कर दिया और खुद अपनी मर्जी से राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठ गया। सब तरफ हल्ला मचा दिया, कोई धर्म अनुष्ठान नहीं होगा, कोई यज्ञ सत्कर्म नहीं होगा, कोई मंदिरों का निर्माण नहीं होगा। सब तरफ जब हाहाकार होने लगा कंस के अत्याचारों का, सब तरफ व्याकुलता ही व्याकुलता जमाने लगी, धर्म ग्रंथों को जला दिया जाने लगा, साधु संतों को, गौ माता को सरेआम कत्ल कर दिया जाने लगा। उस समय ये पृथ्वी गौरूप धारण करके भगवान को पुकारती है, नारायण रक्षा करो, और पृथ्वी के पुकारने पर आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, पृथ्वी चिंता मत करो, इस कंस के अत्याचार और अलग अलग असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण जल्द ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वसुदेव और देवकी के 8वें गर्भ के रूप में भगवान प्रकट होकर के कंस आदि राक्षसों के आतंक से पृथ्वी को पुनः मुक्त करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। जाओ, सारे देवता यथायोग्य अपने पृथ्वी पर जाकर के अवतार धारण, भगवान की आज्ञा सुन करके सारे देवता पृथ्वी पर अपने रूप धारण करने के लिए आए हैं। बिलग बिलग रूप धारण किए जा रहे हैं देवताओं के द्वारा। इधर वसुदेव जी कंस के मित्र हैं, उनके राज्य के मंत्री हैं। इनके 6 विवाह, 5 विवाह तो पहले हो चुके हैं और कंस अपनी बहन देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के संग करते हैं। अब बहन का विवाह वसुदेव जी के संग किया, बड़े धूमधाम से ब्याह किया और ब्याह करके जैसे ही विदा करने के लिए चल रहा था तो आज उसने कहा कि रथ की बागडोर मैं चलाऊं। तो ऐसा भाई कौन है जगत में जो अपनी बहन के रथ को चला करके ले जाता। लेकिन आज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चलने लगा। जैसे ही उसने रथ की बागडोर को पकड़ा और घोड़े को चाबुक पे मार करके दौड़ाने का प्रयास किया, उसी समय आकाश गरजने लगे, काली काली घटाएं घटने लगी। आकाशवाणी होती है, मूढ़ कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अस्यास्तमाष्टमो गर्भो हन्त्याया वसुदेवतः। जैसे ही कंस ने सुना, क्रोधित होकर के कंस उतरा रथ से, अपनी खड़ग को निकाल करके देवकी के केसों को पकड़ करके घसीट करके भूमि पर पटक दिया और अपनी तलवार से मारने लगे। ये देवकी, ये मेरे काल को जन्म देगी, ये मेरे काल को जन्म देगी, मैं अपने काल को जन्म देने वाली जड़ को ही खत्म कर दूंगा। कौन मेरा काल, कैसा काल, मैं कालों का काल। और कंस ने खड़ग लेकर के जब वध करने लगा, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आपका काल देवकी नहीं है, आपका काल देवकी की संतान है और मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, प्रत्येक संतान में आपको प्रदान करूंगा, प्रत्येक संतान में आपको ला करके सौंप दूंगा। इतने 8 संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। वसुदेव जी पर कंस बहुत विश्वास करता था और उनकी बात मानता था, इसलिए उसने विश्वास करके देवकी वसुदेव को कहा कि देखो तुम्हें कारागृह में बंद रहना पड़ेगा। कारागृह में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, ये प्रकृति अकुलाने लगी भगवान के अवतार के लिए कि ठाकुर जी अवतार लो, प्रकट हो, वो भगवान प्रकट हो।
आतंक कंस का बढ़ने लगा। अरे आतंक जब कंस का बढ़ने लगा, ये पृथ्वी हाहाकार करने लगी। उसी समय देवकी के कुछ वर्षों के पश्चात प्रथम संतान को जन्म दिया और वसुदेव जी वो संतान को लेकर के पहुंच गए कंस के दरबार। कंस के दरबार में जाकर के संतान को दिया। कंस कहता, वसुदेव तुम वचन के बड़े पक्के हो, लेकिन ये मांस का लोथड़ा, ये पहला मांस का लोथड़ा मेरा क्या कर लेगा? मेरा काल 8वां है, जाओ इसे ले जाओ। लेकर के जाने लगे। नारद जी ने देखा कि अगर ये पुण्य करेगा तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और इन बच्चों की मौत इसी के हाथों लिखी हुई है। कंस को काठ पंखुड़ी का फूल ले जाकर के भ्रमित करते हैं नारद जी। अच्छा कंस ये बताओ कितने नंबर की पंखुड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वीं को गिनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस की खोपड़ी घूम गई। असुर किसको कहते हैं? जो खुद की फूंक से न चले वो असुर है। दूसरे फूंक मारे और चले वो असुर है। खुद अपनी फूंक से चलते ही नहीं, दूसरों की फूंक से चलते, दूसरों के कहने से चलते हैं। दूसरा कोई कह दे ऐसानी ने ऐसा, वो व्यक्ति ऐसानी ने ऐसा, तो उस दिमाग की बात जब बैठ जावे तो वो आदमी असुर प्रवृत्ति का होता है। खुद की बुद्धि है ही नहीं। आज कंस ने नारद जी की बात को स्वीकार किया। वसुदेव लाओ अपने पुत्र, बुलाओ पुत्र को। पकड़ा, टांग पकड़ करके पत्थर पर पटक दिया। पहले पुत्रकांत कर दिया, 2 3 4 5 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में भगवान शेष का अवतार होता है। भगवान आज्ञा देते जोग माया को, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करो। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी नंद बाबा के आंगन में रहती है, उनके यहाँ पर गर्भ में स्थापित किया गया। 7वां गर्भ का हल्ला मच गया, 7वां गिर गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ मेरे भय से पहले ही गिर गया। और पहरे बढ़ गए, पहरेदार बढ़ गए, सुरक्षाएं बढ़ा दी गई, निगरानी बढ़ा दी गई, कहीं 8वां चूक न हो जाए। दिन रात पहरेदार खड़े, कंस का रोज पहरा लगता है। और देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 मास व्यतीत हुए हैं। देवता आकाश से भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं महाराज? भगवान को याद करते हैं, परमात्मा का स्वागत करते हैं। आइए हम भी भगवान का स्वागत करें। भगवान पधारिए। स्वागतम सुस्वागतम बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं भगवान अपने दिए हुए वचन को मत भूल जाना, आप कृपा करना, हम देवताओं की रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना देवता करते हैं। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। 8वां महीना प्रारंभ हुआ। 8वां पूर्ण होने की तैयारी में प्रकृति करते हैं। क्यों? इसी जमुना से होकर के गोविंद अभी गोकुल जाएंगे, इसलिए जमुना का स्वागत हुआ पुष्पों के द्वारा। सारे देवता उस काली घटा में प्रकट हुए हैं, कोई वृक्षों के रूप में, कोई गायों के रूप में, कोई बछड़ों के रूप में, कोई ग्वाल बालों के रूप में, कोई गोपियों के रूप में प्रकट हुए हैं। और जब इसी प्रकार से सबका आगमन भया तो भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई है। मानो आज अनंत आनंद हो रहा है। और उसी समय देवकी के गर्भगृह से भगवान पूर्णचंद्र श्री नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोली चार भुजानाथ की। कोटेरी में देखो आज पधारे जगन्नाथ रे, देवतर गाते पधारे, गाते पधारे, काली काली कोठरी जगा रे, हो देवों का मेला, देवों का मेला। सदियों से आज आई सदियों से आज आई रे, हो काली में देखो माधव की काली, रामनी में देखो मथुरा, मथुरा पे लेकर के आ जाना। अब मैया देखे ये कौन है? माँ ने पूछा प्रभु आप कौन है?
बोले मैया तुमने हमें बुलाया तो हम आपके बेटे बन करके आए हैं। देवकी मैया बोले कि आप बेटे बन करके आए हैं कि बाप बन के आए हैं? बेटा तो छोटा होता, आप तो बाप बन के आए हैं। कितना छोटा होता है मैया? बोले गोदी में आवे जितना बड़ा। भगवान मैया के कहने पर बिल्कुल गोदी में आ गए महाराज। अब मैया ठीक है। मैया बोली अगर किसी को पता चलेगा कि देवकी ने बेटे को जन्म दिया जो बोलता है तो लोग कहेंगे कि भूत ने जन्म दिया। इसलिए ये मामलों में न बेटे। बोले क्या करे? बोले बच्चा बोलता नहीं है। बोले फिर क्या करता है? रोता है। सुनी वचन सुजाना रो दन ठाना हो ये बालक सुर भूपा। माता के कहने पर ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। बाबा गलो बेट चालू राते वरी रुलानो म्हणू तो भगवान ठाकुर जी छोटे हो गए। सूप में भगवान को पधराया और वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल पड़े हैं। जमुना बड़ी बड़ी लहरें लेने लगी है और सब जेल के ताले टूट गए, माँ बाप के बंधन छूट गए। वसुदेव जी मथुरा पहुंचे। कंस को खबर मिल गई 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस तोड़ा और जैसे ही मारने के लिए आए देवकी ने कहा आपकी बार कन्या है। अरे उस छलिया का कोई भरोसा नहीं, वो कन्या रूप में भी आ सकता है। और जैसे ही मारने के लिए कंस ने कन्या को हाथ में उठाया, कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजा रूपधारी जगदम्बा का रूप धारण करती है। हे मूढ़ कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। अब कंस घबराया। फिर हो गई कंस की बात। हम चले गोकुल महाराज और गोकुल में लाला को पधराया। प्रातः काल नंद बाबा बैठे हैं। अभी तक जय मैया यशोदा जागी नहीं रोई। नंदा सुनंदा आओ आओ आओ। ठाकुर जी आया हाँ प्रातः काल सब तरफ इधर हल्ला होने लगा। अरे मैया यशोदा जागी नहीं, जागी नहीं। नंदा सुनंदा उनकी नंदे कौन है महाराज?
यशोदा मैया की ननंद है। और जैसे ही ननंद दौड़ी तो देखा तो महाराज मैया यशोदा के पास में झीनी सी चदरिया ओढ़े कोई सोया है। अब ये लाला है कि लाली है या बात को पतो नहीं महाराज। झीनी सी चदरिया ओढ़ रखी। अब मैया रोहिणी का कहे है प्रभु लालो है जाए लालो है जाए लालो है जाए लालो है जाए। कहा वो यशोदा मैया के गले को नोलक को हार है ना, वो कब मिले वो जब लाला की खुशखबरी मिले महाराज। और जैसे ही झीनी सी चदरिया अड़ाई तो हल्ला है गया है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे मैया यशोदा के लल्ला है गयो। सारे नगरवासी दौड़े और दौड़ करके धूम मचाते हैं नंद बाबा के आंगन में। ये सारी मोहल्ले में हल्ला हो गया। वो सारी मोहल्ले में हल्ला हो गया। वो आनंद ना आए हो, बात को ध्यान रख। थे छोरा छापरा कोई भी मस्ती उदम की दी ने तो ये मुंह भर ने मुल्ले अरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा की जय हो बाबा यशोदा की लल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा की लल्ला हो गया। ये देखिए इसकी बात देखो, इसकी बात देखो, इसकी बात देखो, इसकी आंख देखो। काकी बना ये मोहल्ला हो गया। इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। यशोदा की लल्ला हो गया। ओ मैया यशोदा के लल्ला हो गया। ओ शामली रोपी तेरी कचरारी। श्यामल रूप नयने अरे सावरा गोकुल में आदमी गुजरी आते मस्तानो गुजरो आते गोकुल के दीवाना हो गया। अरे ताकि भी को आजे नाम लिया। चलो आइए हे भगवान सारे से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। उतारो आरती तेरी के घरी आया। उतारो आरती तेरी के घरी आया। माता यशोदा कुंवरी गाने घरी आया। माता यशोदा कुंवरी गाने घरी आया। ओ जीना जीना मोतीना सो, जीना जीना मोतीना सो, डोकरियों को रामोरी। उतारो आरती सी के घरी आया। उतारो आरती सी ओ आ
माता को रावण मान्यो ही कुंवरी पानी करी आया ओ झींगा झींगा आजा कटकटी बलती जिया रही अब तो आजा आज अवतार संसारी तार उसकी त्योहार सदा अवतार यार श्री रामेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की जय। हस्ते गंधक्षर पुष्प गणपते हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते हवामहे वेदेनान्त्वा निदेवते हवामहे वसो ममताहमजाने गर्भदाम त्वमजा श्रीगर्भदम् अम्बे अम्बिके अम्बा वरदे काम्बे नम श्रीनिम्ब श्रीरं विष्णुरवे चक्रमेत्रे दारितदे पदं स्वाहा नमः संभवङ्कराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय पुष्पाणि समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रान्तेन प्रार्थना पूर्वकं यथाशक्ति हिरण्मयी द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि ओम माल्यादेन सुगन्धेन पुष्पमाल्यां समर्पयामि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमां वन्दे श्री गुरु परंपरा कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। पाप से तरते ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला रवि ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला रवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आप श्री राधे। ओ ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे तारती भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल सदमार्ग बताने वाला बोल जग भक्ति कौल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भवानी सहितं नमामि भवानी जय भागवत महापुराण की सुखदेव महाराज हम बैठ जाओ नमः नमः गुरुपादुकाभ्य नमो नमः नमः परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान उमापति महादेव तो सारा संसार नजर आता है, पूरी पृथ्वी नजर आती है। और भक्ति के परम शिखर पर चढ़ने के बाद जब प्रेम की दूरबीन से देखा जाता है तो श्रीधाम वृंदावन राधिका जी का हृदय प्रतीत होता है। वृंदावन तो राधिका जी का हृदय है। और ऐसा तो वृंदावन हम चर्चा यही सुनते आए हैं प्रथम दिवस से कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य नृत्य चरता। धन्य है श्रीधाम वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती हो, और ऐसा पवित्र धाम है श्रीधाम वृंदावन। ऐसी अभूतपूर्व आनंद की है लीला वृंदावन की भूमि की लीला, जो भक्तों के लिए है। वो वृंदावन के लोगों की तो बात छोड़िए, भक्तों की बात छोड़िए, वृंदावन के तो वृक्ष बनना भी ब्रह्मा के भाग्य में भी नहीं है। वृंदावन की घास बनना भी ब्रह्मा के भाग्य में नहीं है। इसलिए तो कवि जन कहते वृंदावन के वृक्ष को ओ मरम न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। अनंत प्रेम की दिव्य पिपाशा, प्रेम का निजटक्ष अगर कोई है तो श्रीधाम वृंदावन है। और ऐसे दिव्य वृंदावन की लीला हम आप सबको श्रवण करने को अवसर प्राप्त है जो है, ये हमारे बड़े भाग्य है महाराज। भगवान कीर खेड़ा की यह भूमि अत्यंत पवित्र है और माता बहनों में अत्यंत भक्ति का स्पंदन जिस बात को सिद्ध करता है कि आप सब परमात्मा से अनंत प्रेम करती हैं। कल के उत्सव में कितना आनंद लिया आप लोगों ने, खूब
खूब आनंद हमें प्राप्त हुआ। अब विचार करो, भगवान कथा में जन्मे तो इतना आनंद है, जब वो साक्षात स्वरूप में पधारे होंगे तब कितना आनंद हुआ हो। पृथ्वी के आनंद का कोई वर्णन कर सकता है? धन्य है वृंदावन, धन्य है यह धरा, जो गोविंद इस माटी को भक्षण करने के लिए आते हैं। ब्रज की माटी का भोग लगाने के लिए भगवान आते हैं। योगी जति मुनि नाग गंधर्व किन्नर शिव पची पची हारे ध्यान लगाए, किसी के ध्यान में वो ब्रह्म नहीं आवे। लेकिन कवि जन कहते ताही अहीर की छोखरियां छछी हाँ भरी छाछ। प्रेम के बल पर प्रभु को अपनत्व बना। भगवान कहते अहम भक्त पराधीनो, भक्त मेरा स्वामी है, मैं भक्तन को दास, जो जो कहे भक्तन मोहे, त्यों त्यों करे उनको दास। मैं गोविंद उनका दास हूं। भक्त की पिपाशा, भक्त के आगे, भक्त के आबद्ध होकर के भगवान आते हैं। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? क्या भगवान पूतना को मारने के लिए आए? कंस को मारने के लिए आए? पर भगवान चाहते तो एक झटका देते, कंस को हार्ट अटैक आता, मर जाता। भगवान को आने का जरूरत पड़ती है। पूतना आई तो इतनी विशालकाय थी कि एक धक्को पड़तो धरती पे पड़ती, पहले मुंह फूट जाता, वही मर जाते। तो भगवान इन राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। फिर हमने दूसरे दिन की कथा में सुना था, जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरचस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मोहन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषां ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। जन्माध्यस्य, जन्म नहीं लेते भगवान, क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु दीनानाथ प्रकट भय हैं अवध की भूमि में। ऐसे प्रकट क्यों हुआ? एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर से कहते हैं, बादशाह अकबर बिरबल से कहते हैं कि बिरबल तुम्हारे भगवान के पास क्या दूसरा काम नहीं है? जब देखो जब अवतार लेके आवे, कभी राम बन के आवे तो कभी कृष्ण बन के आवे तो कभी वराह बन के आवे तो कभी मत्स्य बन करके आवे तो कभी कच्छप बन करके आवे, उनके पास दूसरा काम नहीं है क्या? अरे इतने फुर्सत में बैठे कि जब बुलाओ जब आ जावे, उसको मारने के लिए बुलाया तो वो मारने के लिए आ गए, उसको मारने बुलाया तो उसको मारने आ गए। तो दूसरा काम नहीं है उनके पास? क्या उनके पास कोई सर्वेंट नहीं है, नौकर नहीं है, उनके दास दासी नहीं है, उनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं है जिनको पहुंचा देवे? हमारे खुदा तो कभी नहीं आते, हमारे खुदा तो पैगंबर पहुंचाते हैं। अकबर ने कहा हमारे खुदा पैगंबर पहुंचाते, खुदा नहीं आते, हमें ज्ञान दे करके जाते हैं। तुम्हारे भगवान तो बिल्कुल फुर्सती, उनके पास कोई दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो खुद क्यों परेशान होते, दूसरे को पहुंचा देते। बिरबल ने कहा महाराज बात तो आप ठीक है, जो कह रहे हो तो सही है, अब लगता है भगवान के पास कोई सर्वेंट नहीं होगा इसलिए भगवान नहीं आते हैं। तो महाराज इसका जवाब मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा, मेरे पास अभी जवाब नहीं है, और जैसे मुझे उचित लगेगा मैं आपको जवाब दे दूंगा। समय बीता, इधर बादशाह का एक छोटा सा बच्चा है, गोदी में खेलता है, दासियां उसकी सेवा करती है। ऐसा हुआ एक दिन बिरबल ने नौका विहार की योजना बनी, सारी योजना से काम चलता है राजा महाराजाओं को। तो योजना बनी कि भ्रमण करने के लिए चले, नौका विहार करेंगे आज राजा बादशाह। नाव की तैयारी की गई, नाव जब तैयार हो गई महाराज, बादशाह की बेचने की तैयारी होने वाली है, और बिरबल पहुंच गए वहां पर जहां पर बिरबल अकबर के बच्चे को रखने वाली दासी रहती है। बोले देख दासी बात ऐसी है, अब महाराज थोड़ा नौका विहार करेंगे,
उस नौका विहार में बादशाह की नाव जब इधर से निकले तो तू ऐसा नाटक करना कि जैसे तेरे हाथ से बादशाह का बच्चा फिसल गया, छूट गया और वो नदी में गिर गया। तो दासी कहती है, बोले महाराज अगर ऐसा मैं करूंगी तो बादशाह तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, कत्लेआम कर देंगे। अरे तू चिंता मत कर, वो असली बच्चा नहीं होगा, नकली होगा, पुतला होगा। अच्छा, तो भी बादशाह को मालूम पड़ेगी तो बादशाह तो कहेंगे कि तुमने बादशाह के साथ में मजाक किया तो मुझे मृत्युदंड मिल गया, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा बीरबल ने कि चिंता मत करो, उसकी भी हम रक्षा करेंगे। राजा के बाद मंत्री महामंत्रियों का ओहदा भी राजा के जैसे ही होता, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दासी ने कहा ठीक है। अब जैसे ही अकबर की नाव उस खिड़की के सामने होकर के निकली, उसी समय दासी बीरबल अकबर के बच्चे को खिलाने का नाटक करी थी। बच्चा तो था नहीं, भूतला था। खिड़की के सामने से अचानक मानो हाथ फिसला, पाम फिसलने से थोड़ी वो नीचे गिरी और उसके हाथ से बच्चा पानी में गिर गया। अब जैसे ही बीरबल अकबर को पता चला कि मेरा बच्चा नदी में गिरा है, तो उसने आव देखा न ताप, नदी में कूद करके अपने बच्चे को बचाया। जैसे ही बच्चे को बचाने के लिए गया, हाथ में पुतला आया, बड़ा क्रोधित हुआ। भरे दरबार में दासी को बुलाया गया, किसके कहने पर तूने ये ऐसा करने की हिम्मत करी? अब दासी घबराई, अब क्या करूं? बीरबल ने कहा महाराज इस दासी को ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। क्या बात हुई? और तुम बादशाह सलामत के साथ ऐसी हरकत करते हो? बीरबल इतने समझदार, इतने बुद्धिमान हो करके। बीरबल ने कहा देखो महाराज, ऐसा करने के पीछे कारण था। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई दूसरा पीर पैगंबर वगैरह नहीं है जो उनको पहुंचा दे, दूत नहीं उनको पहुंचा दे? क्यों आते हैं तुम्हारे भगवान बार बार? उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये घटना की। तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? कैसे इससे उत्तर मिलता है? बीरबल कहता है कि महाराज जब आपका बेटा, आपको ऐसा लगा कि आपका बेटा गिर रहा है, तो आपके बेटे के गिरते ही आपने आव देखा ना ताव और आप नदी में कूद गए। अरे आप तो राजा थे, मैं आपके साथ बैठा हुआ था और मंत्री भी लोग बैठे हुए थे, इतने सारे सैनिक खड़े हुए थे, किसी से भी कह देते आपके बच्चे को बचा लेते, लेकिन आप क्यों कूदे? तो अकबर कहता है अरे मूर्ख, वो मेरा बच्चा था और मैं मेरे बच्चों के प्राणों को किसी और के हवाले कर सकता हूँ? मुझे किसी पर विश्वास नहीं अपने बच्चे के प्रति, मैं अपने बच्चों के प्राणों को बचाऊंगा। तो ऐसे ही बीरबल ने कहा महाराज इसी प्रकार हमारे भगवान के हम सब बच्चे हैं, और जब जब हम पे कोई संकट आता है और जब हम परमात्मा को पुकारते हैं तो भगवान किसी पीर पैगंबर को देखने में समय बर्बाद नहीं करते। हमारी पुकार को सुन करके भगवान तुरंत पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं, भगवान का अवतार हो जाता है। परमानंद हुआ। गोकुल में नंद बाबा भगवान का पूजन कर रहे हैं और महाराज अनंत रूपेण गोपियां ग्वाल वाल ढेर आए, माखन के दही के मटके भर भर के लाए हैं और सब नंद बाबा के आंगन में पहुंचे। नंद बाबा माला फेर रहे हैं। अच्छा, माला में मंत्र कौन सा चल रही है मालूम आपको? हे भगवान 85 के है गए अभी तक नहीं भयो, कब है गो? 85 के है गए अभी तक नहीं भयो, कब है गो? हाँ वो लाला बूढ़े हो गए महाराज, अभी तक लाला नहीं आया, कब आएगा? और महाराज नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहनी कि मैया अच्छा बताओ बाबा मैं खुशखबरी दूं तो आप मुझे का दोगे? बाबा बोले खुशखबरी के हिसाब से पता चल जाए क्या चाहिए, क्या देना चाहिए हमारा। तो बोले बता तो सही बात का है। नहीं बाबा बात तो पूरी करनी पड़े फिर ही बता। मैं बोले जो तुम मांगो जो तुम्हें मिल जाए। बोले अच्छी बात, ठीक है। और नंदा सुनंदा कहती नंद बाबा मैया जशोदा के लाला है गयो। जैसे ही सुनो महाराज नंद बाबा दौड़े जमुना जी में 108 डुबकी लगा करके आए और सफेद दाढ़ी वाले नंद बाबा की दाढ़ी काली हो गई और बगलबंदी बांध करके तिलक लगा के पगड़ी अगड़ी बांध करके
भगवान के उत्सव को आनंद लेवे सबरी गोपियां ग्वाल वाल सब बधाई देवे के लिए आवे। तो किस प्रकार से बधाई देवे महाराज? होते तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे दो रे मैया। वो झूली वो झूली पलटी में भगवान बधाई दे तेरी मैया। ओ झूले पलने में गोपाल बधाई दे दो रे मैया। नाच नाच के गावे बधाई ढोल बजावे नाच नाच के गावे बधाई ढोल बजावे आज। वो देती हमको मुंदरी पायल और मोतियन की थाली। वो दे दे हमको चुनरी पायल और मोतियन के हार। ये हो ओहो वो झूली बनने में भगवान बधाई दे तेरी। दे हमको धन धन मैया लेगा जो नरसारी। दे दो हमको अनधन सारी। ओ दे हमको अनधन मैया लेगा जो नरसारी। ओ दे दो हमको अनधन मैया लेगा चुनर साड़ी। हो कंजूसी से काम चलेना दे दो मोटर गाड़ी। हे कंजूसी से काम चले ना दे दो। ओ नंद जगे अगिना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अगना में बज रही आज बधाई। और ऐसो आनंद मचो कि नंद बाबा के आंगन में दधी दूध को कीच मच गयो। कीच मने कीचड़ हे गयो। अब महाराज सब जब झूम रहे हैं नाच रहे हैं तो वहां में एक 95 बरस की अम्मा बाहर आंखन ते दिखाई देवे कोई नहीं, मुंह में एक भी दांत कोई नहीं, कान से सुनाई देवे कोई नहीं, नाकन डाडी नेम बढ़े महाराज खबर ही नहीं पड़े महाराज मुंह घटी नहीं। अब माता राम बोले अरे हल्लो के बात को है रहे हो? वाल वाल बोले मैया को पतो ना चलो के बात को हल्लो है रोए। बोल मुँह पतो ना चलो का बात को हल्लो मचा रखो का बात के हाँ का हूँ कर रखे हुए। वो महाराज ऐसे ही वो अम्मा कही तो एक ग्वाल वाल ने का करो बढ़िया माखन के गोलो बनायो और बा अम्मा के मुंह पे जोर से फेंको। अब जैसे अम्मा के मुंह पे फेंको तो वो गप से सीधे पेट में, मुंह में दांत तो है नहीं जो उनके महाराज सीधो पेट में गए। अम्मा ने पहले अपना मुंह चाटो और फिर पूछो भैया आखिर के बात हो गई? वाल वाल पूछे अम्मा तोरो मुंह मीठो भयो कि नहीं भयो? अरे मुंह तो मीठो है गयो लेकिन ये मुंह मीठो के बात को भयो? तो महाराज ग्वाल वाल कहते हैं मैया जशोदा के लाला को जन्म भयो है। अरे सुन करके अम्मा बोले आज ना सजे तो कब सजे? दौड़ चली अपने घर में महाराज। 80 वर्ष पहले शादी को जोड़ो निकालो। आवाज से तो दिखे नहीं महाराज, कमर में बांधवे वाले को गले में बांध ली, आंखन में लगावे वाली काजल होठन पे लगाई ली, हाथन में पाँव में पहनने वाली पायल गले में लटकाई ली। उल्टो सीधो श्रृंगार करके गोपी दौड़ी महाराज नंद बाबा के आंगन में मैया जशोदा को बधाई देते। नंद बाबा ने खूब लुटाया, दोनों हाथों से लुटाया है। कविधर लिखते हैं गोस्वामी जी व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रज के संतजन कहते हैं ब्रज माधुरी में
नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी देखत ताहि लुटाय दियो न बची बचिया न पिछोरी। भगवान ने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ लुट लिया ठाकुर जी ने, सब। और ऐसे लुटाने वाले नंद बाबा के भंडार में स्वयं कुबेर और इंदिरा लक्ष्मी शयत इंदिरा शाश्वदात्रा ही दयितदृश्यताम दिक्षुतावत। लक्ष्मी निवास करने लगी है और नंद बाबा के दरबार में जो आता खाली कोई नहीं जाता। अच्छा महाराज, एक व्यक्ति लेकर के जाता है, रास्ते में कोई दूसरा मिल जाता, अरे 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 ये तू तांबे पीतल के बर्तन लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ से लाए हो? अरे 11 नंबर की खिड़की से। अरे तू पागल है, तो पता नहीं 10 नंबर की खिड़की पे चांदी के बर्तन मिल रहे। अच्छा, चांदी के बर्तन मिल रहे थे। वो बर्तन वापस नंद बाबा के आंगन में डाल करके 10 नंबर की खिड़की से चांदी के ले गए। अब चांदी के बर्तन लेकर के थोड़ा आगे बढ़ो तो एक और मिलो, अरे कहाँ जा रही हो? है अरे नंद बाबा के यहाँ से बधाई में चांदी के बर्तन मिले। अरे तू मूर्ख है, कौन सी खिड़की से ला? 10 नंबर की खिड़की से। अरे 9 नंबर की खिड़की पे जाता हूँ, वहाँ सोने के बर्तन मिलते हैं। वो दौड़ के गए महाराज, वापस बर्तन ठिकरे वहीं पटके और 9 नंबर की खिड़की में गए, सोने के लाए। अब रास्ते में एक और मिले, अरे काले जा रही हो? बोले सोने के बर्तन ले जाए। अरे पागल, हीरे मोती मिल रहे हैं, हीरे जवाहरात मिल रहे हैं और तू सोने के चक्कर में पड़ गए। कौन सी खिड़की में? 5 नंबर की खिड़की में। दौड़े महाराज और जैसे ही दौड़ करके लेकर के सब वापस पटक दिए, हीरे मोती लेकर के आए। एक गोपी उधर से रो करके निकल रही महाराज, आंखों में अश्रु हैं। अश्रुओं का पात करती हुई जब गोपी निकलती है तो ये ग्वालवाल पूछता, गोपी तू क्यों रोती? तुझे कुछ मिला नहीं का? बोले मुझे जो मिला, जो किसी को नहीं मिला। क्या मिला? बोले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके आई हूँ। अरे कौन सी खिड़की से? 1 नंबर की खिड़की से। बोले अरे ब्रजनंदन ब्रजात्मक परब्रह्म परमात्मा के आगे हीरे मोती का क्या काम? वो हीरे मोती पटक करके वो भी भगवान के दर्शनों को पा करके कृतार्थ हो जाता। जो जाता सब कुछ वापस ऐसे ही लौटा करके आ जाते और 1 नंबर खिड़की से गोविंद के दर्शन करके लौट लौट करके जाते थे। परम आनंद, परम सुख, भगवान की सुंदर लीला। ओ महाराज, गोपियां आवे, कोई झूला झूलावे, कोई एक टांग ऊंची करे, कोई माथू ऊंचो करे, कोई गाल मरोड़े, कोई कान मरोड़े, कोई हाथ मरोड़े। कन्हैया बोले गोपियों तो पतो कौन नहीं था? हम वैकुंठाधिपति है नारायण, शेष की सैया पे फोड़े, लक्ष्मी पाम दबावे और तुम हमरे गाल मरोड़ो। ओ महाराज, थोड़ी छाती खुली कन्हैया ने, एक दो फिर एक गाल में लगी महाराज, सबरी हवा ला लगी। ब्रज में गोविंद को भगवान नहीं कहा है, ब्रजनंदन, केवल यशोदानंदन की आराधना की। भगवान होगा तू कहीं और का? हमारे यहाँ तो गैया चरावे वालों है, गाली देवे ब्रज के वहां। आज भी परंपरा है, जब वृंदावन में कोई दर्शन करवे जावे ना बांके बिहारी जी के, तो महाराज अपने यहाँ से तो हम तो हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ावे। कोई ब्रजवासी हो ना, फूल माला उल माला न चढ़ावे महाराज। और जैसे ही पर्दो बंद होवे ना बांके बिहारी जी को, वो बोले दारी के लुगाई के तू छुप करके बैठो, तनिक पर्दे से आप फिर तो देखू महाराज। भगवान को ही गाली देते, छुप के कहा बैठो, सामने आज बात कर तब पता चले तो है ब्रज की गोपी से। ये ब्रज का प्रेम है, भगवान को भी गाली दे। हम में आप में किसी में हिम्मत है भगवान को गाली देने में? ब्रज की गोपियां परमात्मा से प्रेम करती हैं, तो प्रेम के आगे सब कुछ न्यौछावर है। आज मैया यशोदा जी ने अपने लाला के पलने में रेशम की डोरी बांधी है। सबरी गोपियां दौड़ दौड़ करके आई हैं और लाला को झूला झूला रही हैं। आइए हम भी भगवान को झूला झूलाते हुए चले वहां। अनंत प्रेम हुआ, अनंत सौभाग्य हुआ, कृपामयी ममतामयी भगवान की अनंत लीलाएं। इधर महाराज कंस ने जब उस कन्या को मारने का प्रयास किया जो हाथ से छूट करके निकल गई, उसने कहा कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है,
तो कंस को चिंता हुई कि मेरा काल कहाँ है, और काल से भयभीत हुआ कंस। एक निवेदन करूं, काल से कभी भी जीव को भयभीत नहीं होना चाहिए। ये बोलने के नहीं मार खाए एक तो मोड़ी देते आप थोड़ा पचार हो, थोड़ा पचार हो। जब बगा दो भाई जाओ तो जाओ, तो बुढ़ापा मुझे गई, बुढ़ापा ही नहीं देखा, वही मरजामा सालते सालते हुआ प्रार्थना हुई, कथा वाँचते वाँचते तू का कोई रेखा मत की तो दूध देवे मत दादा। कोई बात उनका मुझे जाओ बच्चे को कहना ही देखा हाँ ठीक ठीक। भाई मंत्रणा न्यारी मती करो, कंस की सभा बन गया। खनिज गिरी तो पास देख रही। हाँ झाला साहब हम एक एक ने कूट कूट ने दुबला करना है। कई बात नहीं क्या वाकई है। तो श्री ठाकुर जी की दिव्य लीला हुई, इधर आनंद हो रहा है और इधर महाराज कंस को सूचना मिली। किस बात की सूचना मिली? विचार कर रहे हैं कि वो कन्या कहकर के गई है कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है। कहाँ है मेरा काल? सब अपने अपने रूप में अलग अलग बात कह रहे हैं। एक ने कहा एक काम करो महाराज, 15 दिन के भीतर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सब बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। एक ने कहा महाराज बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर प्रजा के बीच विद्रोह उत्पन्न हो जाए, प्रजा फिर आपकी मानने वाली नहीं, और प्रजा अगर विरोध पे आ गई और मथुरा का त्याग करके कहीं और चली गई तो फिर आप किसके ऊपर राज करोगे? तो क्या करें? सब अपनी अपनी अलग अलग बातें बता रहे। इतने में विशाल काय राक्षसी का प्राकट्य हुआ, पूतना प्रकट होकर के कहते महाराज चिंता मत करिए, जब तक ये पूतना है तब तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई घोषणा को मैं सिद्ध करके संपूर्ण बालों को कह दिया। कैसे कर दोगे? बोले महाराज बात ऐसी है, मैं एक एक के घर में जा करके जहरीला दूध पिला पिला के बच्चों को मार डालूंगा। अरे राक्षसी तो भीतर कौन घुसबे देगो? इतना कुरूप तेरा रूप है, इतनी डरावनी बड़े बड़े बदांत है तेरे, तुझे कौन भीतर घुसबे देगा? पूतना कहवे लगी, बोले आजकल ये ब्यूटी पार्लर वाले महाराज राक्षसी को भी हीरोइन बना दे महाराज, तो वहीं जाएंगे हम। चलिए ब्यूटी पार्लर में, गुफा में जाकर के पूतना अपना श्रृंगार करती है। वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधिनी में पूतना के श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अच्छा भक्त का श्रृंगार हो वो बात एक अलग है, लेकिन पूतना के श्रृंगार का वर्णन करने की क्या जरूरत आई? तो पूतना के श्रृंगार का भी वर्णन श्री ठाकुर जी श्री वल्लभाचार्य जी करते हैं। क्यों करते हैं? अभूतपूर्व हम सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। पूतना आज गुफा में प्रवेश करती है, सर्वप्रथम अपने रूप का त्याग करके सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। आज वस्त्र पहनती है तो आकाश मंडल में जितने भी सितारे हैं उन सारे सितारों की चमक को तोड़ करके मानो पूतना ने अपने साड़ी के आंचल में लगा लिया हो, इतना सुंदर उसके वस्त्र प्रतीत होते हैं। अनंत रूपेण अपनी आंखों के काजल के रूप में पूतना ने संपूर्ण प्रकार की काली घटाओं को, काले रंग को तोड़ करके अपनी पलकों में अपनी भुहों पर सजा लिया हो, अपनी आंखों में काजल के रूप में आंजन कर लिया हो, और दो बादलों के आपस में टकराने पर जो बिजली उत्पन्न होती है उस बिजली को तोड़ करके पूतना ने अपने दंत पक्तियों में सजा लिया हो। पृथ्वी पर गुलाब
रंग के जितने भी वृक्ष पर फूल उगते हैं उन संपूर्ण फूलों के रस को मानो पूतना ने निचो करके अपने अधरों पर धारण कर लिया, अपने होंठों पर धारण कर लिया। कानों में कुंडलों के जगह मानो पूतना ने सूर्य और चंद्रमा को लटका लिया। माथे पर बिंदी के रूप में उन्होंने मानो विशालकाय अग्नि के पिंड को अपने माथे पर धारण किया। पायल बांध रखी पूतना ने तो बड़े बड़े गंधर्व गंधर्वियों के राग रागनियों को पूतना ने चुरा करके अपनी पायलों में सुसज्जित कर लिया और रुंझुन करती दराती खिलाती हुई जब चलती है महाराज पूतना अपने काज स्थानों पर कालकूट विष लगा करके हाथ में कमल का पुष्प लेकर के ब्रजमंडल में वे भ्रमण करती है और ब्रजमंडल में भ्रमण करते करते करीब करीब 60,000 बालकों की हत्या कर देती है। कितने बालकों का अंत कर दिया पूतना। आप पहुंची है गोकुल में। अब महाराज जैसे ही गोकुल में पहुंची तो गोपियां विचार करने लगी, अरे ये तो कोई बड़ी महारानी लगती है। यशोदा मैया भी महारानी है, जो बड़े लोगों से बड़े लोग ही मिलने के लिए आते तो उसको सब सिर झुका करके प्रणाम करते। कोई हाथ उठा करके जब कोई पूतना को प्रणाम करता महाराज तो पूतना अपनी आंखों के इशारे से पलकों को गिरा देती थी। कोई पूतना के स्वागत में हाथ जोड़े हुए उसके रास्ते को बुआरता तो पूतना अपनी मुस्कुराहट से उसको जवाब दे देती थी। इस प्रकार से पूतना मैया यशोदा के कक्ष में निर्भीक होकर के पहुंच जाती है और जैसे ही पूतना निर्भीक होकर के यशोदा मैया के कक्ष में पहुंची तो श्री ठाकुर जी झूले में झूल रहे हैं और जैसे ही भगवान झूले में झूलते हैं तो पूतना मैया यशोदा के पास बैठी है। मैया यशोदा ने विचार किया, लगता है कोई देवांगना है, कोई देव महिला है, स्वर्ग से आई है मेरे लाला को आशीर्वाद देने के टाइम। हरी देवी पधारिए, कैसे आना हुआ? हरी यशोदा, हमने तेरे लाला के बारे में बहुत सुना है और तेरे लाला को ही बधाई देने के लिए, परम प्रेम करने के लिए हमारा आगमन हुआ है। और जैसे ही पूतना श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लेती है कि भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान बताना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं कि मेरी मैया अब ये पूतना मुझे जहर पिलाने आई। हम तो यहाँ दूध दही खावे के लिए आए, माखन खावे आए और शुरुआत ही जहर से हो तो ये मामलो बिगड़े महाराज। तो जहर के ताई भगवान शंकर जी को याद किया कि हे महादेव, जहर पीने की तो आपको आदत है। त्राहि माम भूत भावन शंभो त्रिगुणातीतम गंगाधर भस्मांगराय। हे भगवान, जहर जहर आप पी जाइए, दूध दूध हम पीवेंगे। भगवान शंकर जी वे कह रहे, वाह प्रभु, जब देखो जब जहर पीवे बुलाओ, कभी दूध दही खावे पीवे भी तो बुलाए करो। अरे मनमार भी करो तो जहर की मनमार करो, ये कोई बात होती है? तो जहर भगवान शंकर पीते हैं और दुग्ध का पान भगवान भोग लगाते हैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। कोई संत कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि पूतना क्या करने आई महाराज? भगवान को मारने आई। तो भगवान के एक नेत्र में सूर्य है और एक नेत्र में चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों निवास करते हैं। उन दोनों ने देखा कि कैसी राक्षसी हमारे प्रभु को मारने आई है। उन दोनों ने अपने आप को ढक लिया। कोई कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। भगवान तो विचार कर रहे हैं कि पूतना क्या करने आई है महाराज? दूध पिलाने के लिए आई है। जहर भरा दूध, वैसे तो मारने आई है लेकिन फिर भी दूध पिलाने आई। तो दूध कौन पिलाती है? माता पिलाती है। तो दूध पिलाने वाली पूतना भी मेरी माता ही है। तो इस पूतना को कौन सी गति प्रदान करूं? कंबा शरणम दयालु ब्रजे, कौन सी गति प्रदान करूं पूतना को? तब ध्यान में आया कि जो गति मैया यशोदा को बहुत वर्षों के बाद, मरने के बाद प्राप्त होगी, वही गति भगवान ने
पूतना को पहले प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही भगवान को पूतना दुग्ध पिलाने लगती है, उठा करके अपनी गोद में लिया है, अपने एक स्तन को लाला के मुख में प्रदान कर दिया। लाला ने अपने एक हाथ और एक पांव से, हाथ से तो पूतना के दूसरे स्तन को पकड़ा है, पांव से लात देता है और दूध का पान करते करते चुसुर चुसुर सबरे दूध का पान कर गया। अब जब दूध का पान कर गया तो प्राणों को खींचने की बारी आई। जब प्राण खींचने लगे पूतना के, पूतना घबराई, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। पूतना से भगवान कहते, अरे मौसी, हमारी दुनिया ने हमको पकड़ो ही सिखाया, छोड़ो हमें आवे नहीं। एक बार किसी जीव को गोविंद पकड़ ले तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ने वाले हैं, कल्याण करके छोड़ेंगे मौसी। अब मौसी तड़पे और विराट राक्षसी को रूप लेकर के आकाश मंडल में उड़ने लगी। और आज पूतना के विराट विशाल स्थूलकाय शरीर को देख करके देवता संबित हैं, पुष्प बरसा रहे हैं, देवांगनाएं पुष्प बरसा रही है। क्यों? अरे लक्ष्मी के गले में नीलमणि है महाराज, अनंत मणियों के हार लक्ष्मी ने धारण किए हुए हैं। स्वर्ग की अप्सराओं ने बहुत सारे गहनों को धारण किया है, लेकिन आज पूतना के श्रृंगार का क्या कहना, जिसकी छाती के मध्य में गोविंद रूपी नीलमणि लटक रहा हो, इसके भाग्य की कौन सराहना कर सके। जय जयकार हुई, पूतना के संपूर्ण प्राण निकले और पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के इतने वृक्षों को तोड़ डाला। पूतना कितनी बड़ी थी आपको पता? 18 किलोमीटर लंबी थी, 6 किलोमीटर चौड़ी, इतना बड़ा विशालकाय पूतना का शरीर था। जहाँ पूतना के हाथ पड़े ना, वो हाथरस के नाम से जाना जाता है गाँव। ऐसे जितने भी अंग पूतना के जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ उन गाँवों के नाम पूतना के अंग पर पड़े। ये कौन है पूतना? ये बलि के यहाँ भगवान गए थे ना वामन बन करके, तो बलि की पुत्री रत्नमाला है। और भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके इसके मन में भाव आया था कि मैं ऐसे बालक अगर मेरा होता तो मैं इस बालक को अपने स्तनों का दूध पिलाती तो मुझे कितना सुख मिलता। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब इन्होंने बलि को छल लिया तो ये कहती है, ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं जहर पिला करके मार डालती। भगवान ने दोनों वरदान पूर्ण किए और पूतना को सामुंच मुक्ति प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज नंद बाबा मथुरा नगरी में कर दे करके लौट करके आए। कंस को जब कर देने गए ना महाराज, जो कंस ने पूछा, बाबा इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या बात हुई है? अब बाबा कहते हैं, नंद बाबा, अरे महाराज क्या बतावें, आपकी बड़ी कृपा से इस बूढ़ी अवस्था में घर संचालन करने के लिए पुत्र का जन्म हुआ है। अरे नंद बाबा, लाला को जन्म भयो तो बधाई तो बने हैं। कंस महाराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे आशीर्वाद देवे जाओ, नंद बाबा तुमरो लालो जुग जुग जीवे। महाराज भगवान कौन है जिसको उनके शत्रु भी आशीर्वाद देवे? वही तो परमात्मा है। और महाराज जब लौट करके आए, जो पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और उसकी जो पेड़ टूटे थे ना उसके गिरने से, उनकी ही चिता बना करके उसका अंतिम संस्कार किया। पूतना जब जलने लगी महाराज, तो उसके भीतर से बहुत अच्छी सुगंधित खुशबू निकलने लगी, बदबू नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसका स्पर्श गोविंद ने किया है। और एक बार गोविंद अगर किसी को स्पर्श कर लेता है तो फिर जन्म जन्मांतरों की वासना की गंध उसके जीवन से खत्म हो जाती है। और भगवान ने जैसे पूतना का उद्धार किया, अब भगवान तो बड़े कृपालु हुए, पूतना जैसी राक्षसी को भी तार दिया। अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें क्यों नहीं तारेंगे महाराज। अनंत रूपेण जय जय घोष होने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश। जब ये जय घोष पहुंचा कैलाश के गिरि शिखरों पर महाराज, तो कैलाश के पर्वतों पर भगवान शंकर आज भगवान के दर्शन करने के लिए सुंदर सा स्वरूप बनाते हैं।
और कहाँ पहुंच जाते हैं भगवान? पहुंच गए हैं भगवान शमशान में। भस्मी को लगाया है और जटाओं का मुकुट बनाया है। भगवान अनंत रूपेण बड़े सुंदर से स्वरूप को धारण करते हैं। और शंकर जी चल पड़े महाराज, अकेले नहीं चले, किस किस को साथ लेते हैं भगवान शंकर? कैलाशे गिरिरागिरो निज भजन दृष्ट्वा प्रफुल्लाननम गन्तुद्युक्वासी समुत्सुखं समुदितं हित्वा स कामवल्लभाम् पुत्रं षडवदनं मतंगजं मुखं नंदीश्वरं सेवकम् एकं ध्यानं समुत्थितं च चकितं प्रपश्यन् भ्रानं वैपायां यत्कृत्स्यामं ययौ यशोमति प्राणाधारा डिंडिमाद डिंडिमाद डमडमां कंकणाद कंकणाद कंकं कंकणाद शं 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 सर्पं शिवं शिवं नादं डमाडं डम डमादं धम 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 धम। अब भगवान शंकर जब गले में सर्प को लेकर के चलते हैं तो शम शम करके सर्प उठता है। और डमरू लेकर के भगवान शंकर जब चलते तो डमडमाद डमडमाद डमडम करके भगवान शंकर का डमरू बोलता है। छम छम जब भगवान शंकर चलते हैं तो उनके पावों के घुघरुओं की आवाज ऐसी आती है। और भगवान शंकर जब चलने लगे तो माता ने कहा प्रभु हमें संग ले चलो। अपनी पत्नी को संग नहीं लिया, अपने पुत्रों को संग नहीं लिया। और नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर के भगवान शंकर पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत से गोकुल में। और गोकुल में मैया यशोदा के आंगन में जाकर के आवाज लगाते हैं अलख निरंजन। ये भगवान शंकर पधारे हैं। अभूतपूर्व भूत भावन जटाधर गंगाधर त्रिलोचनम भस्मांगदाय। जब अलख निरंजन की आवाज लगाई तो भीतर से मैया आप नहीं बजेगा, हाथ पकड़े नहीं बजेगा। डमरू शान में बजा, शान में फूट गयो, डमरू फूट गयो। भगवान शंकर जी पधारे।